आमिर खान जी से मैं सीधा ही बोलूँगा, आमिर खान जी से पूछना चाहता हूँ, क्या पैसे कमाने के लिए ही है? आप में इंसानियत नहीं है बिल्कुल भी। ये मोदी सरकार की ईडी, पीडी, सीडी, ईबीआई, सीबीआई से डर गए हैं। और मैं कोई चेतावनी दे रहा सरकार को, एक मैसेज दे रहा हूँ, अगर सोनिया जी को कुछ हो गया तो देश में कहीं श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, बाकी आप समझदार। सरकार के नेताओं ने कमेंट किया है कि जंतर मंतर पर नौटंकी कर रही है। जब सरकार से हम जो है बेरोजगार रोजगार की शिक्षा के मुद्दे पर जब हम बात कर रहे हैं तो सरकार को लगता है हम नौटंकी कर रहे हैं। हर बार क्या कोई गलती हो सकती है? ये जानबूझ के पेपर लीक कराए जा रहे हैं, एजुकेशन को बिजनेस बना दिया गया है। आज के समय में एक टाइम पे था कि लोग जो है हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद ये सब चल रहा था। मैम आज की डेट में लड़ाई सिर्फ एक चीज़ की रह गई है, अमीर की और गरीब की। क्योंकि हम घर में बिना बताए थे, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, ना ही मोबाइल था, बस मेरे पास 600 रुपये थे मेरे पॉकेट में। और मेरे पास सोने का नाक का कील था जिसको हम पटना में बेचे थे, जिससे हमको 300 या 400 रुपये मिले थे। फिर उसी पैसे से हम दिल्ली आए और दिल्ली आने में मेरा अप्रॉक्स 300 रुपीज़ खर्च हुआ यहाँ आने तक, और मेरे हाथ में फ़ोन वगैरह कुछ नहीं है। मेरा नाम निकिता है, आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। मैं इस समय मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। आप मेरे पीछे पोस्टर देख सकते हैं कि किस तरह से धर्म नहीं, अधिकार चाहिए, हर युवा की रोज़गार चाहिए, हिंदू मुस्लिम छोड़ो यार, रोज़गार है असली मुद्दा इस बार। ये तमाम पोस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। और थोड़ा उस साइड दिखाइए, वो स्टेज जो आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे सोनम वांगचुक मौजूद हैं जो पिछले 19 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे हैं, यानी आमरण अनशन पे हैं। और यहाँ पे भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहिणी है। रोहिणी, कहाँ से आई हैं आप? हम आरा भोजपुर बिहार से आए हैं। आप भी हंगर स्ट्राइक पे हैं, भूख हड़ताल पे हैं? हाँ, हम 12 तारीख से हंगर स्ट्राइक पे हैं और हम 13 तारीख को दिल्ली पहुँचे हैं। 12 तारीख से आप हंगर स्ट्राइक पे हैं और 13 को यहाँ पे पहुँची हैं। हाँ। तो घर से ही आप भूख हड़ताल पे थी? मतलब जिस दिन घर से निकली यहाँ पे आने के लिए उसी दिन से? क्योंकि हम घर में बिना बताए थे, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, ना ही मोबाइल था, बस मेरे पास 600 रुपये थे मेरे पॉकेट में। और मेरे पास सोने का नाक का कील था जिसको हम पटना में बेचे थे, जिससे हमको 300 या 400 रुपये मिले थे। फिर उसी पैसे से हम दिल्ली आए और दिल्ली आने में मेरा अप्रॉक्स 300 रुपीज़ खर्च हुआ यहाँ आने तक, और मेरे हाथ में फ़ोन वगैरह कुछ नहीं है। आप घर से बिना बताए आए और आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने गोल्ड के नोज़ रिंग आपने बेचा? हाँ। फिर उसके बाद आप दिल्ली आई? हाँ, मेरे पास पहले से 600 रुपये थे, लेकिन मेरे को शक हो रहा था कि हम मे बी दिल्ली पहुँच पाएंगे कि नहीं इतने पैसे में। तो फिर हम उसके लिए पटना में ही उसको बेच दिया और हम फ्री में ट्रेन में गेट पे बैठ करके आए हैं। आप इस प्रोटेस्ट से क्या उम्मीद करती हैं? और यहाँ पे आप 12 तारीख से बैठी हुई हैं, क्या उम्मीद करती हैं? सरकार से क्या उम्मीद करती हैं? हम इस प्रोटेस्ट से यही उम्मीद करते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो, हमारा देश ऐसे करप्ट नेताओं से आज़ाद हो, हमारा देश भी बाकी देशों की तरह महान बने, विश्व गुरु कहलाए। विश्व गुरु तो अभी भी कहला रहा है देश। अब हर मीडिया चैनल में देखिए कहा जाता है कि देश विश्व गुरु बनने के कगार पे है। तो गोदी मीडिया में कहा जाता है ना, कहनी या करनी में अंतर होता है। अच्छा, आप क्या करती हैं? पढ़ाई करती हैं या फिर जॉब करती हैं? क्या करती हैं? हम 18 साल के और अभी जस्ट हम 12th बोर्ड पास किए हैं। और हम क्योंकि हम क्रिएटिव स्टूडेंट हैं तो हम डिज़ाइन एग्ज़ाम का तैयारी किए थे। मैं एक बार ये देखिए, इन्होंने आपने ये बनाया है, आप बना भी रही थी, ये अभिजीत दीप के हैं। हाँ, इनका आपने बनाया। हाँ। तो आप क्रिएटिव हैं, ये रोज़ भी मैंने बनाया, जो बहुत पहले बनाया था और ख़राब हो चुका है। तो अभी आपके घर में पता चला, घर से फ़ोन आ रहा है, कैसे क्या? हाँ, आज मेरे मामा हमको मेरे दूसरे वाले मामा हमको ढूंढते यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हम घर में बहुत सीजेपी करते थे। तो मेरे मामा सोचे ना कि शायद ये यहीं होगी। पहले वो लोग आरा ढूंढे, फिर FIR कराए पुलिस के पास, अखबारों में छपवाएँ, तो फिर ना वो दिल्ली ढूंढे तो फाइनली हम मिल गया। अच्छा, तो यहाँ पे जिस उम्मीद से बैठी हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनका इस्तीफ़ा होना चाहिए, क्या आपको उम्मीद है कि इस भूख हड़ताल से वो इस्तीफ़ा देंगे, या सरकार थोड़ी सी भी जागरूक होगी, जिम्मेदार होगी? जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हम लोग भी यहाँ से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। वो ज़िद्दी हैं तो हम लोग वहाँ ज़िद्दी हैं। तो हेल्थ पे भी तो बात आ रही है ना अब तो।
तो भगत सिंह की भी तो हेल्प पे बात आ रही थी ना, इतने बड़े बड़े लोगों की हेल्प पे बात आ रही थी ना, उनके सामने हम लोग क्या हैं? हम लोग देश के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिर हमारी देश है भारत, हम लोग भारत के नहीं होंगे तो और कौन होगा? हम लोग ये नहीं आवाज़ उठाएंगे तो और क्या कोई अमेरिका से आवाज़ उठाने आएगा? तो आप बिहार से दिल्ली आ गई, भूख हड़ताल पे बैठ गई, आपके घर वालों को कुछ पता नहीं, और अभी आपके मामा आए हैं, अब पता क्या बात हुई? उन्होंने बोला कि चलो घर चलो, कुछ ऐसा? हाँ, तो वो अब वो लोग मेरे को सपोर्ट करने लगे। वो लोग बोले कि तुमको जितना दिन तक रहना है तुम रहो, तुमको जो करना है तुम करो, बस तुम ठीक से रहो, बस यही हमारी कामना है। और पहले हम ना यहाँ आने से पहले भी जब सीजेपी ग्राउंड पे उतरी थी ना, तभी हम बोलते थे कि हमको जाना है प्रोटेस्ट में। अभी तो हम खाली ही हैं। दीपिका से मिली हैं, जिनका पेंटिंग बना रही है, उनसे मिली हैं? हाँ, हम 2-3 बार उससे मिले हैं। क्या सोचती हैं सीजीपी के बारे में, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या सोचती हैं? क्या लगता है उन्हें कि कॉकरोच जनता पार्टी जो मुद्दे पे लड़ रही है वो बिल्कुल जायज़ मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे पागल का इस्तीफ़ा होना ही चाहिए। तो हम लोग वहाँ पे उसका साथ दे रहे हैं क्योंकि उसका काउस जो है वो जेन्युइन है, साथ देना चाहिए। ठीक है, हाँ, एनर्जी ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप भी हंगर स्ट्राइक पे हैं। कितने दिन हो गए? आज मेरा 5 डेज हो गया। 5 दिन हो गए। क्या उम्मीद है आप लोगों को सरकार, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी संवाद तो हो नहीं रहा है कहीं भी किसी भी तरीके का? हम लोग का अपने मेहनत पर, अपने भूख हड़ताल किए हैं, इस पर हम लोग पूरा विश्वास है। हम लोग अपना मेहनत पर पूरा विश्वास है कि आज ना कल 20 तारीख तक वो अपना इस्तीफ़ा देंगे। अगर 20 तारीख को इस्तीफ़ा नहीं भी देते हैं तो हम लोग इसी प्रकार से अपना मेहनत करते रहेंगे। अगर हम कुछ लोग यहाँ पे रहेगा, कुछ लोग का संसद जाएगा। अपना मजबूती से इसमें चाहेंगे कि अपना इसको सफल बनाए और उसको हम अपना जो सिस्टम ख़राब किया है बार बार हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं और आप 5 दिन पहले ही आए हैं यहाँ पे? ना, मेरा 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गए, मगर 5 दिन से आप यहाँ पे? 5 दिन से यहाँ पे कुछ सिस्टम देख लिए क्या क्या है, उसके बाद हम रह गए। और ऐसे सोनम वांगचुक सर हैं जो इनको 19 दिन हो गए उनको देखते हुए उनका तबीयत ख़राब होते रहा, इस कारण से हम रहे उनको देखकर। घर पे आपकी पता है? नहीं, घर वाले पता नहीं है। कहीं तो फोटो देखे होंगे, वीडियो में देखे होंगे आपको? घर वाले उतना सोशल मीडिया पे एक्टिव, घर वाले सब फैमिली जो किसानी काम करता है वो लोग सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं रहता है। लोग अब अपना काम से मतलब है, बस और कुछ नहीं। और भाई लोग हैं तो उन लोग मालूम होगा तो वो लोग विदेश से रहते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। नाम नहीं बताना, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो हैं, उनके इस्तीफे के बाद से शिक्षा व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, पेपर लीक नहीं होगा? क्या ऐसा लगता है आपको? ऐसे तो हम 100% या 99% नहीं दे सकता है गारंटी कि नहीं होगा, लेकिन कोई भी अगर कराने से पहले 1000 बार सोचेगा कि क्वेश्चन लीक कराएंगे तो हमको भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। इस वजह से हम धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, ताकि इसके अगला बार कोई मतलब मंत्री बैठेगा, कोई भी बैठेगा शिक्षा मंत्री, उसके दिल में डर रहेगा कि क्वेश्चन लीक नहीं करना है, छात्रों के ज़िंदगी से नहीं खिलवाड़ करना है। इसलिए हम लोग इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। सर, आप कितने दिनों से बैठे हैं अनशन पे? मैम आज 16वां दिन है मेरे को। 16 दिन? हाँ जी। आप दिल्ली से ही हैं या कहाँ? मैम मैं अलीगढ़ यूपी से हूँ, मेरा नाम बहादुर सिंह है। बहादुर सिंह है? हाँ जी मैम। सच में आप बहुत बहादुर भी हैं, क्योंकि 16 दिन से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी भूख हड़ताल पे इतनी गर्मी में। क्या शक्ति कैसे आ रही है, कैसे मोटिवेट कैसे हो रहे हैं? मतलब मैम देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अभी सरकार ने व्यवस्था ऐसी बना दी है कि इंसान की अब जैसे इतना गरीब लोग और जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनके लिए जीना एकदम मतलब पॉसिबल रहा ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो देशभक्त होते हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है ये रहता है कि भाई अगर हमारे में समझ है तो हम उसका यूज़ करना चाहिए ना। दूसरी बात ये है कि आज 16 दिन हुए हैं जिसमें 8 kg मेरा वेट लूज़ हो चुका है, यानी कि लॉस कर चुका हूँ मैं अभी तक। मेरा BP लो जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं मेरे को, मतलब बहुत प्रॉब्लम है। अभी तो चलने में भी दिक्कत होने लगी है। देखिए मैम, बहुत सिंपल है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो होती हैं या पुअर फैमिलीज़ होती हैं वो अपने बच्चों को जो स्टडी कराती हैं, कोई बैंक से लोन लेके कराता है, कोई माँ के गिरवी गहने सेल कराता है या गिरवी रखता है, कोई अपना खेत गिरवी रखता है।
इस कंडीशन में कोई भी छात्र की स्थिति होती है, बहन या भाई की हमारे की, और वो 4-5 साल तक लगातार मेहनत करते हैं, मतलब आप सोचिएगा कि जो भी उनकी क्षमता होती है वो सारी क्षमता लगा देते हैं। उसके बावजूद जब हमारे भाई बहन एग्ज़ाम देके घर पे वापस आते हैं तो उनको पता लगता है कि 2 दिन बाद एग्ज़ाम लीक हो गया। तो मैम देखिए, जब वो भाई होता है या बहन होती है तो वो अपनी फैमिली से, परिवार से, रिलेशन वालों से किसी से भी नज़र मिलाने लायक नहीं रहते हैं। इसी स्ट्रेस में या इसी मानसिक प्रताड़ना में वो व्यक्ति जो है अपने आप को जो है कहीं ना कहीं जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर रहता है, और ये सब सरकार की नाकामी की वजह से है। क्योंकि मैम लोग कहते हैं पेपर लीक होता है, मेरा मानना है कि पेपर लीक नहीं हो रहा है। सरकार ने पेपर को एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है। पेपर जानबूझ के लीक किया जा रहा है। एक बार गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है, 90 प्लस से ज़्यादा बार पेपर लीक हो चुका है। हाँ, जो भी है, एक 70 मान लीजिए, तो मैम 70 बार क्या कोई गलती हो सकती है? ये जानबूझ के पेपर लीक कराए जा रहे हैं, एजुकेशन को बिजनेस बना दिया गया है। आज के समय में एक टाइम पे था कि लोग जो है हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद ये सब चल रहा था। मैम आज की डेट में लड़ाई सिर्फ एक चीज़ की रह गई है, अमीर की और गरीब की। जिसके पास पैसा होगा उसका बेटा अफसर बनेगा, और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो कुछ भी नहीं बनेगा और कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि पैसा होगा ही नहीं। पॉलिटिशियन के खिलाफ या उनके विरोध में आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं। उनके तमाम नेता के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है उन्हें, बहुत अच्छा है उनके। मेरी 5 डिमांड है, रुकिए मेरी 1 मिनट रुकिए, मेरी इसमें 5 डिमांड हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, और जिसको लेके मैं बैठा हुआ हूँ अनशन पे। मेरी पहली मांग है कि भारत में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको सरकार अपने अधीन ले, पहली मेरी मांग ये है। दूसरी मेरी मांग है कि जो भारत सरकार में जो भारत सरकार और जो राज्य सरकार के से जो लाभ लेने वाले व्यक्ति हैं, लाभान्वित व्यक्ति हैं, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य किया जाए। तीसरी मेरी मांग है भारत में शिक्षा पूर्ण रूप से समान और आधुनिक की जाए। चौथी मेरी शिक्षा है भारत पूर्ण रूप से फ्री की जाए। 5वीं मेरी मांग है कि भारत के नेताओं के बच्चों को भारत में ही पढ़ाना अनिवार्य किया जाए। भारत के नेता जो हैं लूटने का काम भारत को कर रहे हैं और अपने बच्चों को जो है USA, इंग्लैंड जो है बड़ी बड़ी अच्छी और यूनिवर्सिटियों में विदेश पढ़ा रहे हैं। तो तब तक ये व्यवस्थाएं भारत में लागू नहीं होंगी। और सरकारी कर्मचारी हैं, पैसा सरकार से लेना चाहते हैं, मतलब पैसा सरकार से ले रहे हैं और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और काम के नाम पे, जवाबदेही के नाम पे वो 1% उनका कोई भी योगदान नहीं है, मतलब एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए। आप लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, ठीक है, लेकिन शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, अभी तक तो कोई संवाद हुआ नहीं है, सरकार की तरफ से कोई बात नहीं की गई है, मगर मान के चलिए अगर इस्तीफा हो भी जाता है तो कौन से ऐसे नेता आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं NDA में जो शिक्षा मंत्री बनने के लायक हैं? मैम NDA में छोड़िए ना, हमारे नेता तो स्टेज पे पड़े हैं, अपने बना दिए शिक्षा मंत्री, हम सुधार करवा देंगे, क्या दिक्कत है? सोनम वांगचुक सर को बनवाएं शिक्षा मंत्री। बिल्कुल बिल्कुल। और शिक्षा में अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमसे जवाबदेही मांगना, बिल्कुल सर, नहीं हम जवाब देंगे। तो शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक बन सकते हैं, ठीक है, हर एक संस्था में, हर एक जगह पे जहाँ गड़बड़ी हो रही है, जैसे स्वास्थ्य में हो गया, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री भी बदलने की ज़रूरत है? क्या अब उसकी जगह पे भी आप लोग, मतलब ये कैसी? मैम जब तक देखिए, पहले हमारा सारा फोकस है एजुकेशन पे। जब तक एजुकेशन का सारा सिस्टम ठीक नहीं होगा, चाहे हमें 5 साल लग जाएं, हम इस पे कंटिन्यू काम करते रहेंगे। हमें चाहे एक बार नहीं 10 बार आंदोलन करने पड़े, हम वो भी करेंगे। ऐसा नहीं, ये पहला ही है, हो सकता है और भी आगे करने पड़े, हम वो करेंगे। तो यही जंतर मंतर है, एक तरफ इतना बड़ा मंच बना हुआ है जहाँ पे तमाम विपक्ष के नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप लोग भी अनशन पे बैठे हुए हैं, 10 दिन से बैठे हुए हैं, 12 दिन से, और यहाँ पे कोई नेता नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? नहीं मैम, ये तो नहीं कह सकते हैं कि नेता आ रहे हैं, खूब मिल रहे हैं हमसे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी मिला हूँ, मैं डेली मिल रहा हूँ नेताओं से, जो भी बड़े नेता आ रहे हैं। कुछ नेता होते हैं, जब मान के चलिए ये पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है, सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, हमारी सेफ्टी की वजह से कई बार वो नहीं लाते हैं। कि अगर कोई बड़े नेता हैं, भगदड़ हो गई और हम जो है 15 दिन से जो है 16 दिन से स्ट्राइक पे हैं, हो सकता है भगदड़ में अगर मान के चलिए कि भीड़ हो जाए और उसमें हम लोगों के साथ कोई क्षति हो जाए, तो वो उनका डिसीजन रहता है कि क्या हम इसको मेंटेन कर पाएंगे, इतनी भीड़ को मेंटेन कर पाएंगे, तो बिल्कुल आते हैं, मिलवाते हैं। अभी आपके में इतनी एनर्जी तो नहीं है, मगर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप बोल सकते हैं, मैं बात करूँ आपसे? ठीक है, एक सवाल मेरा ये रहेगा
कि ये स्ट्राइक अभी तक तो कोई संवाद नहीं हुआ है सरकार की तरफ से, बिल्कुल खामोशी है। सरकार को पता भी नहीं है कि देश की राजधानी में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। अब ये हम कह सकते हैं कि सरकार को नहीं पता है। अगर सरकार को पता रहता तो कोई ना कोई डेलीगेशन आता और बात करता या कोई एक ट्वीट हो जाता। बहरी गूंगी सरकार है। सरकार ने ये बोला है कि जंतर मंतर पर नौटंकी चल रही है। सरकार ये कैसे कह सकती है कि नौटंकी कौन कर रहा है? सरकार के नेताओं ने कमेंट किया है कि जंतर मंतर पर नौटंकी कर रही है। जब सरकार से हम जो है बेरोजगार रोजगार की शिक्षा के मुद्दे पर जब हम बात कर रहे हैं तो सरकार को लगता है हम नौटंकी कर रहे हैं। 20 तारीख के आप लोग कह रहे हैं तमाम, अभिजीत दीपके ने भी कहा है कि 20 तारीख को संसद मार्च करेंगे। संसद मार्च के बाद क्या है, क्योंकि ये आए थे चंद्रशेखर आज़ाद जो आए थे, उन्होंने भी बोल के गए हैं कि 20 तारीख के बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो हंगर स्ट्राइक खत्म कर देंगे। सोनम वांगचुक जी प्रॉमिस लेकर के गए हैं, तो क्या आप लोग भी खत्म करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम पैटर्न चेंज करेंगे। पैटर्न चेंज बिल्कुल। पर क्या है आगे की रणनीति क्या रहेगी? नहीं, रणनीति क्या है वो तो 20 तारीख के बाद ही पता लगेगा। अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बट ये है कि हमारा अगर मतलब इस्तीफा नहीं हुआ धर्मेंद्र प्रधान जी का तो ये अनशन फिर खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। चाहे 1 साल चले, 2 साल चले, 5 साल, तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फुल तैयारी के साथ हैं। इस्तीफे के बाद क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगा? क्योंकि कोई ऊपर का व्यक्ति ही सिर्फ गड़बड़ नहीं है, हर नीचे तह में गड़बड़ नहीं होगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। नए शिक्षा मंत्री आएंगे, उनको ये पता रहेगा कि उनको ये मालूम रहेगा कि अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया तो मेरी भी कुर्सी जा सकती है। ये सिर्फ अभी पहला एक हमारा स्टेप है, आगे हम और भी स्टेप लेंगे। शिक्षा व्यवस्था में सुधार ऐसे होगा। आप भी भूख हड़ताल पे कितने दिन हो गए आपको? 2 दिन हो गए। अब मैं आज और कल से हूँ, 2 दिन हो गए मुझे। जी बताइए क्या? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा वो शिक्षा व्यवस्था में एक तो सुधार ऐसा होगा कि उनको शिक्षा मंत्री बनाया जाए, सोनम वांगचुक जी को, ठीक है? क्योंकि देश के नहीं, मैं कहूँ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद और शिक्षाविद, जो कि जब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने थे तो उनसे मिलने भी गए थे, पूरा प्रोजेक्ट लेके गए थे कि कैसे शिक्षा को सुधारा जा सकता है। पर सरकार तो और प्रधान जी तो इतने वो हैं नकारा कि पिछले 10 सालों में 1 लाख स्कूल बंद कर चुके हैं। स्कूल के अंदर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अब मूलभूत सुविधाएं क्या है? पंखे नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, उसके अलावा पीने के लिए पानी नहीं है, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, हमारी छोटी बच्चियाँ हैं, शौचालय नहीं है, गंदगी इतनी है उसमें। अब ये बताइए, बच्चा पढ़ने जाता है या बीमारी लेने जाता है? और दूसरी बात ये है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का दायित्व क्या था कि शिक्षा जो परीक्षाएं जो हो रही हैं वो ठीक करवाना, पर क्या करवाई? परीक्षाएं ठीक नहीं करवाई। NTA का मतलब क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका काम होता है कि परीक्षाएं ठीक करवाना। क्या करवाई? नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि ये मिले जुले लोग हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये परीक्षाएं, अच्छा मैंने ना आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, एक नाम रखा है धर्मेंद्र प्रधान जी का, लीक मंत्री जी। अच्छा। क्योंकि जब से वो धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री बने हैं, जब से पेपर लीक ही हो रहे हैं। पेपर ऐसा कि लीक नहीं होते थे। देखिए हमारी लड़ाई जो है वो व्यवस्था परिवर्तन किया, हमारी लड़ाई किसी सरकार से, किसी व्यक्ति विशेष नहीं है। और हाँ, धर्मेंद्र प्रधान से जरूर है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ही लगातार जो है पेपर लीक हुए हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी चाहते तो वे 22 बच्चे जो हमारे हैं शहीद ना होते। और जो सोनम वांगचुक की जो मांग है वो यही है कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और जो 22 बच्चे मरे हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना दिखाते हैं, सरकार उनको 1-1 करोड़ रुपए दे। सोनम वांगचुक जी जो बैठे हुए हैं लगातार 19 दिन हो गए, उनकी स्थिति अब गंभीर होती जा रही है। हेल्थ उनके लेकर के बहुत चिंता बढ़ रहे हैं लोगों की, और लोग कह भी रहे हैं कि अब उन्हें अनशन तोड़ देना चाहिए था, ख़त्म कर देना चाहिए था। तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आप लड़ाई जारी रखिए लेकिन अनशन ख़त्म कर दीजिए। सोनम वांगचुक जी की वाइफ भी मिली उनसे, तो उन्होंने एक गीतांशी जी, उन्होंने बोला कि वो कहावत वो है ना डायलॉग, झुकेगा नहीं मैं, तो वाला झुके वाला मामला आ गया इनका। वो बोल दिया कि मैं अनशन नहीं खत्म करूँगा। अपनी पत्नी से साफ बोल दिया है कि मेरे जीवन के कुछ सिद्धांत है। एक बार जो मैंने सलमान खान का है ना डायलॉग, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी मैं किसी की नहीं सुनता, तो सोनम वांगचुक जी बोलते एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी पत्नी की भी नहीं सुनता। तो अभी कमिटमेंट की भी। अभी आप लोगों के पास डॉक्टर बैठी हुई थी, क्या हुआ? मतलब तबीयत सही? सुबह शाम डॉक्टर आते हैं चेकअप करने के लिए कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपका BP कैसा है, शुगर कैसा है, नब्ज कैसी है आपकी, तो वो चेकअप हो रहे हैं। तो मैडम मैं ये बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को आज स्कूल किताबों में होना चाहिए था, आज वे बच्चे सड़कों पर है, धूप हो चाहे बारिश हो चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो। मैं पहले दिन से यहीं पर हूँ। इसके बाद जो बच्चे 12 से 18 घंटे पढ़ते हैं
और उनको रिजल्ट क्या मिलता है, अंत में आके पेपर लीक। हाँ, मैं आपको बता रहा था, उनका मैंने नाम लीक मंत्री रखा है। लीक मंत्री इसलिए रखा है कि ऐसा नहीं कि पहले परीक्षाएं लीक नहीं होती थी, पहले भी लीक होती थी। जैसे इससे पहले जो हैं रमेश पोखरियाल थे, जब पेपर लीक हुए, इसके बाद स्मृति ईरानी आई, पेपर लीक हुए। पर धर्मेंद्र प्रधान जी जब से शिक्षा मंत्री बने हैं, मुझे तो लगता नहीं है कि कोई भी परीक्षा ठीक हुई है। अच्छा, कोई परीक्षा ठीक भी हुई हो ना के बराबर है चांस। चलो इनकी एक बात बरी भी कर देते, हुई भी हो तो जो SSC GD के बच्चे अपना एडमिट कार्ड मांगने आए थे तो उनको लाठियाँ दी गई थी यहीं पे इसी जंतर मंतर। आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, पानी की बौछार की गई थी। हमारे मोदी जी बोलते हैं कि अगर आपकी थैली के बाहर कोई पकोड़े का वो लगा रहा है तो वो भी रोजगार है। मोदी जी बेचारे वो ठेले भी लगा लेता है तो उसके ठेले उठा के ले जाते हैं, कौन सा रोजगार है? बेरोजगारी चरम पे। इस समय देश में जो माहौल है, खबर चल रही थी कि सोनम जी बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, वॉशरूम में कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं। नहीं, खबर सच झूठ, उन पे शक करना अफवाहें फैलाई। नहीं, जिन पे ये वे अंधभक्त हैं, ये वे अंधभक्त हैं जो देश में जो भी आंदोलन हुए हैं उनको बदनाम करते हैं, चाहे किसान आंदोलन हो। उसमें 2 मिनट बोलना चाहूँगा, फिर आप बोलिएगा। किसान आंदोलन में क्या नहीं बोला गया? मैं किसान आंदोलन में भी था 1.5 साल। ये जितना भी शहीद किसान मोर्चा आ रहा है सब मैंने किया कोऑर्डिनेशन। चाहे गुरुनाम सिंह SKM का सबसे पहले समर्थन मैंने ही दिलवाया था, गुरुनाम सिंह चटर्जी जी को मैंने ले आया था, SKM नेता मैं लेकर आया था, राकेश टिकैत जी को मैं लाया। इसके अलावा जो है आपके अम्बावत, भारतीय किसान यूनियन अम्बावत को ग्रुप में लाया, किसान जाट जो है रामपाल जाट जी, उनको मैं लेकर आया। तो सबका कोऑर्डिनेशन मैं कर रहा हूँ किसान नेता को। अरे किसान नेता नहीं आते तो एक नेता नहीं झाँकता है। तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरा गोदी मीडिया कहा जाता है, इसलिए गोदी मीडिया कहा जाता है उसे। जब अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था उस समय UPA की सरकार थी, तो उस समय दिन और रात लाइव चलता था, यहीं से प्रोटेस्ट लाइव चलता था, अन्ना हजारे प्रोटेस्ट। और अभी आप देखिए तो बहुत कम दिखाया जा रहा है CGP के प्रोटेस्ट को लेकर के। इस पर क्या? देखिए, अन्ना जी के आंदोलन में जब सपा सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने एक सूद तो ली थी, सरकार लगातार बात तो कर रही थी। 12 दिन के बाद अनशन तोड़ते, यहाँ तो कोई सूद ही नहीं ले रही है।